तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्याये दर्पणकलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। विशा सिद्धोपाय जी महान ग्रंथ विराजमान है। अपनी चर्चा 60वें श्लोक पे चल रही है। महत्वपूर्ण श्लोक है क्योंकि आचार्य देव करुणा करके कह रहे हैं कि भाई हिंसक और हिंसा के फल को तुम अच्छी तरह से जान लो, और हिंसा का फल जब दुखदायी है ये तुम्हारा निर्णय हो जाए तो शक्ति प्रमाण उनके त्याग का अभाव का प्रयास करना, यही वो हमें कह रहे। यहाँ शक्ति प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसका अर्थ ये है कि शक्ति है तो गोपन नहीं करना चाहिए, और मान लो शक्ति नहीं है मन वचन काय से काय आदि से करने से, और श्रद्धान में तो रख ही सकते हैं कि आचार्य देव कह रहे ये हिंसा है, ये हिंसा का इसका ये फल हो सकता है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो उतने प्रमाण में हटने का प्रयास हो सकता है। ये चर्चा चल रही थी। हमने टीका में हिंस्य क्या है वो थोड़ा सा पढ़ा था, एक बार देख लीजिए। इसमें क्या कह रहे, पेज नंबर 58 है, 60 नंबर का श्लोक है। टीका में जो ऊपर से 7वीं लाइन है हिंस्य, उसमें देखिए ये कह रहे जिसकी हिंसा हो उसे हिंस कहते हैं। अपने भाव प्राण अथवा द्रव्य प्राण तथा परजीव के भाव प्राण या द्रव्य प्राण यह हिंस के भेद है। 4 प्रकार के हो गए, अपने में भाव प्राण द्रव्य प्राण, दूसरे के भाव प्राण द्रव्य प्राण, और इसमें से एक भी अगर प्राण की हिंसा होती है तो समझ लो वो हिंसा है। और उसमें सबसे मेन तो अपने शुद्धोपयोग रूपी प्राण की हिंसा होती है। जब हम विकल्प में होते तो उस समय में हिंसा हो ही गई, बट अभी निचली भूमिका में वो भाव प्राण की हिंसा तुरंत छूट नहीं सकती। मतलब अभी अपने शुद्धोपयोग में हम निरंतर नहीं रह सकते, तो अपने 10 प्राण जो है उनको द्रव्य प्राण, उनको कम से कम कैसी पीड़ा पहुँचे और दूसरे के कैसे कम पहुँचे वो प्रयास करना चाहिए। तो उससे भी हमारी थोड़ी अहिंसा में प्रवृत्ति हो जाएगी, विशुद्धि हो जाएगी। यह आगे कह रहे अथवा एकेंद्रिय आदि जीव समास के भेद जानना। जीव समास सबको पता ही है, जैसे 14 जीव समास है, 19 है, 57 है, 98 है। ये सब गोमटसार जीव कांड में आया हुआ है प्रकरण। 2-4 मिनट में संक्षेप में कर देते, अगर कोई नया जीव होगा नहीं पता होगा तो जैसे एक इंद्रिय आदि कह रहे, ये एक इंद्रिय आदि मतलब ये जैसे गोमटसार जीव कांड में 14 प्रकार के मार्गना है, तो मार्गना का मतलब क्या है कि यहाँ जीव पाया जा सकता है। जब यहाँ जीव पाया जा सकता है तो हमें सजग रहना है, हमें उसकी हिंसा में निमित्तभूत नहीं होना है, उसके द्रव्य प्राण आदि की पीड़ा नहीं करना है। इसके लिए इसका ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मुनिराज आदि 5 महाव्रत लेते तो अहिंसा महाव्रत मतलब मैं हिंसा नहीं करूँगा, मन वचन काय कृत काय, तो उनको ये पूरा ज्ञान होना ही चाहिए। नहीं तो उसके बिना पता कैसे चलेगा। मान लो यह जीव राशि है, हमें पता नहीं है और हमने ऐसे हाथ रख दिया, उसकी जीव को पीड़ा हुई, हिंसा हुई, हमने देखा नहीं, सौदा नहीं, तो वो कह रहे हैं तो उसमें तुम्हारा अहिंसा महाव्रत नहीं पलेगा तुम्हारा। तो वैसे ही हमारे जैसे गृहस्थ के लेवल पे पूरी हिंसा तो छूट नहीं सकती है, बट घटाने के लिए भी ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए बेसिक ज्ञान जो है मतलब एक इंद्रिय आदि का कहा जीव होते, जीवों के भेद प्रभेद क्या है, इसलिए सीखे जाते हैं, समझे जाते हैं। तो सबको पता होगा 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय में असंगी और संगी। असंगी मतलब मन नहीं है, संगी मतलब मन है। मन क्या होता है सबको पता है, जैसे मनुष्य में हृदय में 8 पंखुड़ी के कमल के आकार का द्रव्य मन पाया जाता है, जो आंखों से नहीं दिखेगा बट आगम कह रहे हैं उससे मान सकते हैं। तो मन का अपना एक विशेष कार्य होता है, 9 इंद्रिय कहा जाता है। तो मन का कैसे, तो मन सहित जीव और बिना मन वाले, मतलब उनको 5 इंद्रिय तो है बट मन नहीं है। तो ऐसे ये जीवों के भेद प्रभेद किए। तो 1 इंद्रिय मतलब जिनको मात्र स्पर्श इंद्रिय, 2 इंद्रिय मतलब स्पर्श और रस इंद्रिय,
तीन इंद्रिय मतलब स्पर्श रस और गंध, तीन ही इंद्रिय। चार इंद्रिय मतलब स्पर्श रस गंध और वर्ण, इनको ही जान सकते इंद्रिय की तरफ से। और पांच इंद्रिय में स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, हमारे भी सीक्वेंस में पूरा शरीर स्पर्श इंद्रिय से मतलब कर सकता है स्पर्श का। रसना इंद्रिय 2 है, घ्राण इंद्रिय 3 है, चार इंद्रिय वर्ण है और पांचवा शब्द की कर्ण इंद्रिय। और मन जो है हृदय में मतलब पंखुड़ी के आकार कमल का जो है। अब इसमें एक इंद्रिय में 5 प्रकार के जीव आते हैं। एक इंद्रिय कहाँ पाया जाता है, तो जल अग्नि वायु पृथ्वी और वनस्पति, ये 5 इसके भेद है। मतलब जो हमें अनछना जल दिख रहा है, छना जल क्या होता है, तो प्रॉपर अपन ने चर्चा की, दोहरा कपड़ा आदि लेके वो छना वाला, उसमें अगर उसको उबाला है प्रासुक किया है तो उसमें उतने काल तक एक इंद्रिय जीव भी नहीं है, जल का एक जीव भी। अगर उसको प्रासुक किया है मतलब 48 मिनट वाला नहीं, 6 घंटा या 24 घंटे वाला। बट जो अभी या तो मात्र छना हुआ है 48 मिनट वाला है, या तो छना भी नहीं है, अनछना पड़ा है, टंकी आदि में है या अन्य अन्य नदी आदि में। तो ये अनछना जल, ये जो आंखों से जल दिख रहा है वह जल का एक जीवों का शरीर है, जल का एक जीवों का शरीर है। अग्नि जो हम घर पे चूल्हा आदि लगाते हैं, लकड़ी आदि जलाते हैं, उसमें जो अग्नि दिखती है वो अग्निकाय का शरीर है। अब ये जो इलेक्ट्रिक है ये भी अग्निकाय की कहा गया है। कोई नहीं मानता है, बट इसके लिए संयम प्रकाश आदि में स्पष्ट रूप से आधार आता है। माइक आदि भी ये अग्नि से ही अग्नि बनती है, वहाँ पे वो प्रवाहित होकर यहाँ तक आती है, यहाँ से यहाँ तक आती है। तो उसमें जब जब इसका आरंभ होता है अग्निकाय के जीवों का मतलब उत्पत्ति होती है, बंद करते तो घात होता है, ये चलता है। अभी भूमि का अनुसार सब छूटेगा नहीं, हम ज्ञान कर रहे हैं कहा क्या है। तो प्रकरण चल रहा था, जलकायिक हो गई, अग्निकायिक जो आग अंगीठी आदि। तो ये ज्ञान होगा तो क्या फायदा है, जिसके बिना हम काम कर सकते तो हो जाता है। जैसे अभी अपने को जरूरत नहीं तो अपना एक लाइट में काम हो सकता है तो कर लेंगे कि नहीं भाई अग्निकाय के जीवों के हम विराधना क्यों करें, स्वाध्याय भी करना है। मान लो अभी तो भूमि का अनुसार ये नहीं होगा। मान लो जैसे घर पे हम क्या करते हैं, पता है अग्निकाय के जीव है तो हम डोर के नज़दीक बैठ जाते हैं या विंडो के नज़दीक में वह उजाला आता है उसमें पढ़ लेते हैं। अब शाम के रात के समय में लगा लेते। पहले के जीवों को तो वो भी ऑप्शन नहीं चाहिए, तो अभी 100 साल में जब भी बिजली आई है तब से अग्नि के ऑप्शन हुए। बिना काम के अग्निकाय के जीव का और अग्नि कहाँ होती है उसका ज्ञान से क्या फायदा होगा। बिना काम के अग्नि का आरंभ नहीं करना, बिना काम के चूल्हा जलाना बंद करना, लाइट चालू करना बंद करना। एक जगह गए 5 लाइट चालू कर दिए, आवश्यक 2 में हो सकता है काम, 1 में हो सकता है। तो ये विवेक नहीं रहा तो बोलते तुमने यत्ना नहीं पाली, प्रमाद किया कल्याणकारी कार्य में, और ऐसी बस मान कषाय में तुमने चालू कर दी, कुछ कर दिए तो तुम्हें उसे भोगना पड़े, तुम्हें उसका पाप का फल लगेगा और भोगना पड़ेगा। तुमने ज्ञान क्यों नहीं किया अग्नि कहाँ है, तुमने ज्ञान क्यों नहीं किया जल कहाँ है। जल में जैसे हमें लगता है कि भाई हम इतना छान तो नहीं सकते, बट जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले कहा था, नली से हम अपनी गाड़ी को धोने से अच्छा बाल्टी में पानी लेंगे, तो नली से 2 बाल्टी पानी जाने वाला था अनछना, अभी 1 ही बाल्टी में काम हो गए उदाहरण के लिए। उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, बट ऐसा हर जगह विवेक लगाएगा तो अपने आप हिंसा घटेगी, ये करना पड़ेगा। कोई कहेगा साहब ये आत्मा को त्रिकाली को जरूरत नहीं है, ये सब पर्याय में आवश्यकता है। क्योंकि पर्याय में जब हम प्रमाद रूप प्रवर्तन करते हैं तो तीव्र कषाय होती है वहाँ अंदर, और तीव्र कषाय है तो तीव्र बंध है, धर्म का उपदेश भी समझ में नहीं आए, धर्म का उपदेश ग्रहण नहीं हो सकता है। कल हमने 74वां श्लोक भी देखा था, 8 मूल गुण नहीं पालेंगे तो धर्म का उपदेश का वो पात्र नहीं। स्पष्ट अमृत चंद्र कह रहे, आप समझना बहुत गंभीर बात है, यह हमें पता ही नहीं चलती क्योंकि हम स्वाध्याय सांगोपांग नहीं करते। एक कोई अच्छी चीज लग गई उतना ही करते, इसीलिए टोडरमल जी साहब ने 8वां अधिकार खड़ा किया। 4 अनुयोग क्या है, उनकी कथन पद्धति कैसी है, 4 अनुयोग कैसे कार्यकारी है, और 4 अनुयोग का समन्वय कैसे करना, कैसे अपेक्षा, ये उनकी अपनी अनमोल देन है। ऐसा अभी प्राप्त जितनी भी जिनवानी उसमें है ही नहीं, और महत्वपूर्ण है। वो 8वां अधिकार अच्छे से समझ गया तो हमें जिनवानी में सहज जा सकते हैं, आराम से हम
वहाँ पे क्या बोलते हैं, क्रीड़ा कर सकते हैं। क्रीड़ा करना मतलब वो ज्ञान कर सकते हैं, स्वाध्याय आदि आराम से कर सकते हैं। तो अपनी चर्चा क्या चल रही थी, अग्नि का। तो ऐसे ऐसे हम आरंभ, अभी हमने प्रतिज्ञा कुछ नहीं ली, जितना छोड़ सकते उतना प्रयास है, बस उसके लिए विवेक लगाना है, शांति से सब काम करना है, काम होगा। कोई देखिए, मैं बहुत बार कहता हूँ, अपना जो निश्चय का काम बड़ा सरल है और काम तो निश्चय से ही होगा। वो तो कह रहे निश्चय का काम जब जब होता है ना, व्यवहार पूर्वक होता है। व्यवहार कठिन लगता है, निश्चय कितना सरल है। अपने श्रद्धा ज्ञान की चरित्र की पर्याय और अपना अनादि निधन तत्व दोनों आत्मा ही है, एक ध्रुव है एक उत्पाद है, बस इतनी सी बात। बस ये दोनों एक में हो जाए। एक में हो जाना मतलब ये तो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अनंत गुणों के समूह रूप में श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय में जो भी विकार है, तो स्थिर बुद्धि से बस शांति से उसका वेदन करना कि यही मैं हूँ और अन्य कुछ भी नहीं हूँ। पुरुष, मनुष्य, धनवान, रोगी, निरोगी, कुछ भी नहीं, बस एकमात्र आत्म तत्व। ये तो ये होगा तो मोक्ष मार्ग चालू हो जाएगा। अब ये जब तक नहीं होता है तब तक करे क्या? तो तब तक कह रहे हैं तुम तीव्र से मंद में आओ तो तुम व्यवहार धर्म को अंगीकार करो। व्यवहार धर्म क्या है? तो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान क्या है? तो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 काय का ज्ञान आगम आदि के आधार से ये सही है, यथार्थ ज्ञान, ये व्यवहार सम्यक ज्ञान हो गया। ये विकल्पात्मक है, निर्विकल्प नहीं हुआ। निश्चय जो निर्विकल्प है। और व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? इन्हीं 6 द्रव्य 7 तत्वों का श्रद्धा, हाँ ये सही, ये जीव तत्व है, ये अजीव तत्व है, मैं जीव तत्व हूँ, मेरे में भी एक अनादि निधन ऐसा तत्व, शुद्ध तत्व पड़ा है जिसके आलम्बन से मेरा मोक्ष मार्ग और अनंत सुख आदि प्रकट हो सकता है। ऐसा श्रद्धा, ज्ञान पूर्वक श्रद्धा, ये सम्यक दर्शन ज्ञान है। उसके लिए हम शास्त्र स्वाध्याय आदि कर रहे हैं, तो ये अपना व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान का कार्य चल रहा है अच्छे से। और व्यवहार चारित्र क्या है? सम्यक चारित्र तो बोलते अशुभ क्रिया को घटाओ, शुभ क्रिया को बढ़ाओ। अशुभ क्रिया क्या है? तो अशुभ क्रिया है जल कायिक में जीव ज्ञानियों ने कहा है कि जीव होते हैं, जल कायिक के जीव होते हैं और अंशने जल में तो त्रस जीव भी होते हैं। तो अशुभ क्रिया क्या है? जितना अत्यावश्यक है उतना ही यूज करेंगे। एक अनावश्यक पानी है मतलब कुछ भी करेंगे ऐसा नहीं है, ढोलेंगे ऐसा भी नहीं है। एक और उसमें भी हमें आगम ने जैसी आज्ञा दी है, अभी 8 मूलगुण की चर्चा चलेगी यहाँ पे, तो जल गालन या छना हुआ जल पीना ये 8 मूलगुण में नहीं है। बट आशाधर जी का सागर दम्बरमुख पिएंगे पढ़ेंगे तो उसमें 8 मूलगुण में छना जल का यूज करना ऐसा उन्होंने गुण में डाला हुआ, तो उसमें वो ऐसा ही करेगा, वो ऐसा ही करेगा आगम का, क्योंकि इसे आगम शरीरधार दे, इसे श्रद्धा में पूरा बैठ गया है। देवगुरु शास्त्र से ही मेरा कल्याण होगा, मेरा मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। या आगम जो कह रही है मेरे लिए प्रयोजनकारी है, कल्याणकारी है, ये सब उसकी इतने जहन में बैठ गया है, उसके लिए वो बाकी सब गौण करने को तैयार है। बाकी उसके जो भी विकार आदि सब गौण करके और एकदम प्रशस्त मार्ग से, मतलब अभी वो केवल ज्ञान प्राप्त करके ही रुकेगा। भले ही थोड़ा समय लगेगा, 2 4 8 10 20 25 बहु लगेंगे, कोई बाधा नहीं उसमें। अच्छा ऐसा नहीं बट लगेंगे जो लगेंगे, इतनी उसकी श्रद्धा होगी। तो व्यवहार सम्यक चारित्र में क्या करता है वो अशुभ क्रिया को, अशुभ क्रिया क्या है? अंशने जल को बिना काम का ढोना। हम जल कैक से ले रहे, हिंसा करना, हिंसा अशुभ कार्य क्यों है? हिंसा करने से हिंसा का फल दुखदायी मिलता है, हमारे लिए अशुभ है, शुभ नहीं है, हमें दुख अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम नहीं करें। अब एक एक चीज शोधेगा वो, व्यापार में भी कहाँ हिंसा हो रही है, कहाँ कम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कहाँ 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीवों का घात हो रहा है, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, जीवों की हिंसा होती है, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसा पूरा विचार करता है, पूरा दिमाग लगाता है। ये निरंतर चलता है जो उत्पत्ति, सूक्ष्मता रहती है उसमें। मतलब इसमें इतना है, देखो हम पंचम काल वाले हैं। अभी किसी ने मान लो अपने 10 घर बना दिए, इंदौर में भी, खंडवा में भी, पूना में भी, बॉम्बे में भी, मान लो। अब वहाँ पे कोई है नहीं, 4-6 महीने में जाते हैं हम, वहाँ सब जाले आदि जीव उत्पन्न होते, दोष हमें लगता। सूक्ष्म बात कह रहा हूँ, अभी वो घर छूटेंगे नहीं। कोई कहेगा साहब फिर तो चौथे काल में भी इनके इतने घर होते थे महाराजा पुरुषों के, शलाका पुरुषों के। अरे वे चौथे काल वाले जीवों के परिणाम बड़े अच्छे थे,
और वहाँ पे ऐसे सेवक भी मिल जाते थे, सब ध्यान भी रखते थे, टाइम टू टाइम सब बराबर से चलता था। हम प्रमादी हो गए, चौथे काल जैसा हमारा ना सहनन रहा है, ना हमारी भावना रही है, ना हमारा कुछ रहा है, तो उनका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। एक तो साफ घर रखे कि नहीं, वो तुम्हारा निर्णय करो, तुम्हें कितना आवश्यक है वो परिग्रह, कितना क्या। मैं छोटी सी बात कर, वहाँ पे मान लो एक घर में 3 टॉयलेट होंगे, निरंतर अंशना जल वहाँ पड़ा हुआ, वो टंकी में पानी निरंतर पड़ा हुआ है, अंशना जल हमारे आश्रय से, वो घर हमारा है, हमारा वहाँ से एकत्व जुड़ा हुआ है, ये ऐसी ऐसी क्रियाएं चलती रही। इसलिए ये जो अब्दुल कलाम आदि है, ये जो वॉरेन बफेट, इनको ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं, बट इनका 1 BHK फ्लैट लिमिटेड में काम, हमें ज़्यादा आवश्यक नहीं, जितने हम उतने में कर सकते। राष्ट्रपति थे, बड़ा बंगला ले सकते थे, या तो बहुत धन कमा के वो सब कर सकते थे, बट नहीं, हमारे में इतने में काम हो जाए। उससे उनके अकाम निर्जरा हो गए, उनके उससे अब मतलब वो कोई सम्यक दर्शन नहीं होगा तो उससे इतना का फायदा नहीं होगा, बट ऐसा भी कथनचित भूमिका अनुसार कार्यकारी प्रकरण क्या चल रहा है व्यवहार चारित्र में। तो ये जैसे जल का एक जगह बोला, ये व्यापार आदि में कहाँ हिंसा चल रही, कहाँ क्या चल रही, कैसे कम कर सकते हैं, हम जहाँ जुड़े वो कैसे कर सकते हैं, ये निरंतर उसका चलता रहेगा। और इसमें इसे थकान नहीं आते, क्योंकि इसमें उसको अपना प्रयोजन भाषित होता है। इसमें तो मेरा ही प्रयोजन है, मेरा प्रयोजन क्या है, सुखी होना है, मेरा प्रयोजन क्या है, दुख को कम करना है, मेरी हिंसा घटेगी, दुख कम होगा, उसे टेंशन नहीं आए, क्या करना है कर लेंगे, हो जाए। बोलो आप क्यों? अभी वो अनंत पुरुषार्थ करने को तैयार हुआ है, अभी उसे अनंत सुख के बिना मजा ही नहीं आने वाला है, अभी उसे अनाकुल सुख चाहिए, उसके लिए उसकी पूरी तैयारी हो, पूरी, उसको कराना नहीं पड़ता है, पुश नहीं करना पड़ता है, अरे तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं, कोई नहीं, तुम्हारा पुण्य का उदय होगा तो कोई कहने को मिलेगा, नहीं उदय होगा तो कहने वाला भी मिलेगा, नहीं मानो बात ऐसी। तो और एक टाइम कौन कितना पुश कर सकता है, ये तो आत्मा ही आत्मा का कल्याणकारी होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए, हर चीज में शांति का अर्थ उस काम से बचना है, काम से छूटना है, वो नहीं। शांति का अर्थ है अच्छे से भली भांति शोध कर करेंगे, यत्नापूर्वक देख शोध कर, ये हर जगह लगाएगा, हर जगह, वो वेस्ट नहीं समझेगा। मतलब सामान्य घर में कोई सब्जी भी सुधारनी तो वो अच्छे से उपयोग लगाएगा, यहाँ वहाँ उपयोग दौड़ाएगा नहीं, वो अपने उपयोग को, ये मेरे लिए कल्याणकारी, मेरा उपयोग अनादिकाल से बाहर में घूम रहा है, अनंत परावर्तन किए, मैंने बहुत दुख दिए हैं, ये 3 इंच के दुख साक्षात दिखते हैं मुझे छूटना है, मुझे ध्यान अपने लिए रखना है, मुझे कहीं कुछ नहीं अभी करने योग्य कुछ भी काम नहीं, मेरे ये सब हर जगह लगाता है, हर जगह, हर काम में। अब हमारा इतना कितना हो पाएगा वो तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है, वो कितना स्थिर होना चाहता है, कितना। इसलिए टोडरमल जी साहब कहते हैं ना, घर में रह के तैयारी, घर में वो स्थिर करता है उपयोग को, और ताकि छठवां सातवां अपने स्थान में एकदम अच्छे से स्थिर हो पाए, ये तैयारी चलती है, इसे वेस्ट नहीं समझना। हमें क्या लगता है, शास्त्र सामने स्वाध्याय करते तो ही धर्म करते, जिन मंदिर के सामने तो ही धर्म होता है, ऐसा नहीं, भ्रम है। हम अपना कर्तव्य, अपना कार्य यथार्थ रूप में कर रहे हैं, यचनापूर्वक कर रहे हैं, देख सोच के कर रहे हैं, वो भी विशुद्धि है, धर्म है। मानो बात ऐसी। प्रकरण कहां से चल रहा है, ये हिंसक को कैसे समझता है, तो ये हर जगह अपने कल्याण के लिए चालू करता है, अपने कल्याण के लिए, नहीं हमें ये काम नहीं करना, नहीं हमें ये काम नहीं करना, इसमें हिंसा ज्यादा है, उसमें लाखों करोड़ों भी मिले तो हमें नहीं करना, हमारे प्राणों का घात हो रहा। हमें मान लो कोई 2 नंबर का काम करने करे, उसमें पैसा मिलेगा 10 लाख रुपए, 20 लाख, 50 लाख, अनंत बार कमा के छोड़ गए चुके हम। अब वो 10-20 के चक्कर में हमारा लोभ बढ़ेगा, हमारे प्राणों का घात होने वाला है, हमें नहीं चाहिए। हमारी इस अभी जो वर्तमान में उससे हमारी घर गृहस्थी शांति से चल पा रही है, हम उससे चला लेंगे उसे। हम उलझेंगे नहीं ज्यादा, हम इतने पाप करके ढोएंगे नहीं उनको असंख्य कल्प काल तक एक इंद्रिय आदि। हमने जो वहां पढ़ा था ना, वो छोटी सी बुक में से,
कि वो बोलते त्रस का घात करके फिर असंख्य काल तक वो त्रस पर ही मिलती नहीं, एक इंद्रिय में चला जाता, वहां कुछ भी नहीं चल सकता है। उदय में किसी का कुछ जोर नहीं चलता। उदय का जोर कैसे आप समझो, हमारे कर्म का उदय की ऐसी विचित्रता है, इसलिए हम पंचम काल में आए। हमारा पुण्य का उदय रहता तो चौथे काल में जाते थे, पुण्य का उदय रहता था तो केवली आदि का संपर्क मिलता था, पुण्य का महापुण्य का उदय रहता था तो महाविदय क्षेत्र आदि में रहते थे। अभी यहाँ है मतलब उतने प्रमाण में हमारे पुण्य की कमजोरी, बट साथ में हमारे पुण्य की ऐसी थोड़ी बलवत्ता है कि हमें जिनेंद्र भगवान का शासन मिल गया, जो बताता है एक इंद्रिय क्या है, दो इंद्रिय क्या है, तीन इंद्रिय क्या है, हिंसा क्या है, हिंस क्या है, हिंसक क्या है, हिंसा का फल क्या है, हिंसा का फल दुख क्या है, हिंसा के फल से दुख होता है, तुम्हें दुख नहीं चाहिए तो दुख दूर करने का उपाय क्या है, ये बताने वाला शासन मिल गया। वो संसारी जीव का टोटर में जैसा उदाहरण लेते ना तीसरे अधिकार के पहले, इसे दुख तो सहन होता नहीं, दुख दूर करने का उपाय तो करता है, बट इसका उपाय झूठा। ये उपाय क्या करता है, हिंसा करता है, चोरी करता है, लोभ करता है, छल करता है, क्रोध करता है, परिग्रह करता है। ये कहता है उससे सुखी हो जाऊं, बोलते ये तो सभी हिंसा है, इससे सुखी हो गई नहीं तुम तो सब ये बाहर का सब छोड़ दे, अब छोड़ना कुछ। सुख मेरे अंदर से ही मिलेगा, अहिंसा से ही मिलेगा, उपाय अंदर ही ढूंढना है, मेरे परिणामों की निर्मलता से ही मिलेगा, विशुद्धि से ही मिलेगा। ये निर्णय हो जाए तो बाकी सब काम होता जाए, बाकी सब काम होता जाएगा। तो अपनी चर्चा चल रही थी जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, हवा आदि पवन आदि के इसमें वायु कायिक का उनका शरीर होता है, ये आगम उसका प्रमाण है, उसको मान ले। फिर उसके भेद प्रभेद बहुत है, मूलाचार में पृथ्वी कायिक के इतने भेद है, जल कायिक के इतने हैं, वायु कायिक के इतने हैं। फिर जल कायिक में बर्फ में भी जल कायिक जीव है, ओस में भी जल कायिक जीव है, आदि आदि बहुत सारे उसमें भेद प्रभेद है। पृथ्वी में भी पत्थर में भी जीव है, मिट्टी में भी है, उसके बहुत सारे भेद प्रभेद है, वहां से देख लेने चाहिए। ये भेद प्रभेद क्यों है, ये ज्ञान में रहेगा तो अरे यहाँ तो जल कायिक जीव हो सकते, यहाँ पृथ्वी कायिक हो सकते, नहीं हमें यहाँ से नहीं, यहाँ से चले जाना, हमें जाना तो है बट हम यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ से चले जाए। अरे घास के वहां पे जीवों की हिंसा हो सकती तो बिना घास का कोई ऑप्शन है क्या, देख सकते, ये चल जाए। वो जो भरत चक्रवर्ती जी ने ब्राह्मण इसकी उत्पत्ति की थी, वो कहाँ से हुई थी, घास बिछा दिया था, अब उसमें से सबको इनवाइट किया है। इसमें जिनके पास ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, फटाफट चल के आ रहा, उसने निर्णय कर लिया है जीव हमें दम नहीं, और जो जीव वहां रुके रहे नहीं, तो भगवान ने कहा है कि घास के वहां जीव होते रुक गए, हम नहीं चले, हमें जाना कोई आवश्यक नहीं। तो उसने कहा तुम्हारा काम बस पढ़ना और पढ़ाना, दूसरा कोई काम मत करो। वहां से उत्पत्ति हुई। ये देखने जैसा है, मतलब ये सब का। अभी जैसे हम घर में मैटिंग डाल के रहते हैं, अब वो मैटिंग डालने में 6-6 महीने तक निकालते नहीं, नीचे जीव रहते उसके ऊपर हम चलते जाते, उनके प्राणों को पीड़ा हो, तो क्या हम दिखने के लिए अच्छे के चक्कर में मैटिंग निकाल सकते हैं क्या, नहीं भी दिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लेना चाहिए, विचार करना चाहिए, विचार करना। छोटी छोटी बातें कोई कठिन नहीं, बट अभी क्या, अभी वो वैसे रहे नहीं है, अब कौन करेगा साहब, इतना तो बहुत टेंशन आता, अभी तक जन्म से लेके अभी तक किए नहीं, धीरे धीरे छूटता गया, प्रमाद आ रहा है, कैसे करेंगे, अब वो देखना है। क्योंकि वो कह रहे हैं ये बेसिक है, ये बेसिक है, इसके बिना तुम्हारा हृदय भीगेगा ही नहीं, हृदय भीगा नहीं तो तुम्हारा उपदेश ही ग्रहण नहीं होगा। उपदेश कठिन नहीं बट ग्रहण नहीं हो, प्रायोरिटी इस पे आनी चाहिए, तो वो देख लेना चाहिए उसमें। तो वायु कायिक में बिना काम के फैन चालू करके छोड़ दिया आधी आधी, वो देख लेना चाहिए फिर कैसे, तो अपने आप पता चला नहीं आवश्यक है। अभी लगा कि अभी मतलब बैठे भोजन के लिए बैठे, शाम का समय, वो पीछे से हवा आ रही दरवाजे में से, उसके बिना भी काम चल सकता है, शांति से बैठ जाए, ठीक है, उतने जीवों की हम हिंसा से बच गए, हमारा ही कल्याण। अपन तो पैसे वाले हैं, धनवान है, कौन पूछने वाला है, बटन दबा सकते हैं, बट हमने अपने आत्मा के लिए दिए कि क्यों हम उनको विराध ना करें। भगवान ने कहा है कि वायु कायिक की जीवों की इसमें हिंसा होती है, अग्नि की भी होंगी, चलो हम देख लेते शांति से, कुछ कर सकते हैं क्या, कोई उपाय है क्या, हम ऐसी जगह भोजन को बैठ जाए जहाँ से हवा भी आती रहे, ठीक है,
अभी निचली भूमिका में ये सब। अब देखो पाप बढ़ रहा है, हमारे घर भी ऐसे बना के रखिए और सफोकेशन हो पाए, रात दिन हमें एसी फैन होना चाहिए, बाहर में जाओ गाड़ी में बैठो एसी चाहिए। ये कह रहे इसमें हिंसा हो रही तुम्हारी, तुम देखो अभी, तुम देखो बात ऐसी, बात ऐसी। और तुम इतनी हिंसा करके तुम साता वेदन करना चाहते हो ना, तुम एसी लगा के तुम सुखी होना चाहते हो, तुमने इतनी हिंसा की, उसके फल में तुम्हारे असाता वेदने का बंध हो रहा है। असाता वेदने कर्म के बंध का कारण पढ़ लेना चाहिए, तत्वार सूत्र जी का 6वां अधिकार। स्व और पर को पीड़ा देना, प्राणों का घात करना आदि असाता वेदने के कारण है। तो हमारा असाता इसलिए तो ज्यादा बढ़ रही, तो इसलिए आयु कितनी हमारी 60, 70, 80, 100 साल, उसमें कितनी असाता का उदय है? क्या कारण? हमारा सिर क्यों दुखता है? असाता का उदय क्यों हो रहा? हम पीड़ा दे रहे, इतने जीवों को हिंसा कर रहे। हमारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? हमारा कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है? हमारा थायराइड क्यों हो रही? हमें माइग्रेन क्यों हो रहा है? हमें फलाना क्यों हो रहा है? हम असाता दे रहे, उसका फल मिलेगा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी मिले। कर्म छोड़ाएंगे नहीं निमित्त रूप है, वहां व्यवस्था ही चलती नहीं, वहां बीच में कोई नहीं आ सकता, बीच में कोई नहीं। कोई एक आधा एजेंट वेजेंट लगा दे, दलाल लगा दे, भैया थोड़ा सेटिंग कर दो कर्म के साथ में, बोलते कर ही नहीं सकते, उनको समझता कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं समझता, समझता कुछ भी नहीं। कहा 1 कोटि पूर्व की आयु भोग भूमि इसकी क्या बोलते चतुर्थ काल के महाविद्य आदि में 84 लाख पूर्व, कितना बड़ा काल है, और एकदम सुखपूर्वक जी रहे। और अभी 60, 70, 80 साल, 1 कोटि पूर्व आयु कितनी है? आपने जैसी कर्म भूमि महाविद्य क्षेत्र में कितनी है? 70,56,000। सब व्यापारी बनिया है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, 7 डिजिट, उसके आगे और 7 जीरो, इतने को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करो, जो संख्या आएगी लगभग 20 अंक प्रमाण होगी, वो देख लेना चाहिए, 20-21 प्रमाण जो भी होगी। इतने वर्ष की आयु एकदम सुख से भोग, 1 कोटि पूर्व, भोग भूमि की नहीं कह रहा हूं। और हमारे 70-80 में क्या हाल है? ये जी रहे हम, विचार करना, हम क्या किस में खुश होते? सब देखो अपना घर बन गया, देखो इतनी प्रॉपर्टी हो गई, देखो 10-20 करोड़ कमा लिए, उसमें हम नाच रहे हैं। अब भैया 1 कोटि पूर्व में कितना सुख होता है तुम्हारा, उसमें भी तुम्हारे हाथों तक कहाँ छुट्टी है? तुम्हें रात में नींद, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी में भी रात में सोने के लिए नींद की गोली लेनी पड़ती थी, इससे और क्या विचित्रता होगी? इस सब उदय में आ रहे, 20 साल 25 साल में डायबिटीज हो रहा है, 15 साल में 6 साल में सब उसको बीपी डायबिटीज कहाँ से आ रहा है? आंखों में प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, कहां से आ रहा है? असाता वेदने का उदय हम कर रहे हैं, इसे बंद कर रहे हैं, उदय में आएंगे। हमारी हिंसा बढ़ी, उसका फल हमें पाप रूप आएगा। अब भूतकाल का जो हो गया, वर्तमान भविष्य में हम क्या कर, क्योंकि ये प्रकरण बार बार नहीं चलेगा, ये तो चलेगा एक बार, समझना अनंतों बार, और जीवन में जैसे जैसे उत्थान ला सकते लाना, क्योंकि ये तो आगम की बात कर रहा हूं, अपने मन से तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस विस्तार कर रहा हूं, उसका खोल रहा हूं, ताकि सामान्य से विशेष बलवान, सामान्य से विशेष बलवान हो। तो प्रकरण क्या चल रहा था? वायु कायिक का, फिर पृथ्वी कायिक, ये मिट्टी आदि बिना काम के खोदना, जो मैं थोड़े दिन पहले कह रहा था ना, ये जो खेती आदि है, इसमें सब पृथ्वी कायिक जीव होते हैं, उसके आधार से 6 कायिक जीव होते हैं, इसमें इन सब अभी उसके बिना ऑप्शन नहीं है, आवश्यक है, वो अलग बात है, वो देख लेना चाहिए, हर एक ने अपना अपना विवेक लगाना चाहिए, क्या कर सकते हैं, अपना राग घटाना है, उतना रखना है, संतोष करना है, वो सब निर्णय स्वयं का करने का। तो पृथ्वी कायिक हो गए, ये जो सेंधा नमक आता है वो भी पृथ्वी कायिक की, और वनस्पति कायिक में 2 है, साधारण और प्रत्येक। साधारण जिसके नाम कर्म का उदय है, एक शरीर में अनंत निगोदी जीव, निगोद वाले होते हैं, उसमें नित्य निगोद, इतर निगोद। नित्य निगोद कौन है? जो निगोद से कभी निकले ही नहीं। इतर निगोद कौन है? निगोद से निकल गए, दूसरी पर्याय कर ली, फिर से निगोद में चले गए, ढाई पुद्गल परावर्तन तक जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, उससे पहले भी निकल सकते हैं। ढाई पुद्गल परावर्तन बड़ा काल है, अनंत काल, असंख्य कल्प काल हो जाएंगे उसमें, असंख्य, कल्पना नहीं कर सकते। मैं प्रकरण कहां से ले रहा हूं? साधारण नाम कर्म का, और प्रत्येक में 2 भेद, एक सप्रतिष्ठित, एक अप्रतिष्ठित।
सप्रतिष्ठित क्या होता है उसके लिए हमने देखा था प्रकरण, वो जो छोटे बुक में से देखा था कि कहाँ कहाँ कौन से वनस्पति तो है बाहर में, बट उसके आश्रय से निगोदी जीव होते हैं। तो देखना सिंपल विवेक है। देखो अपने आत्मा के लिए करना है भैया, दूसरे के लिए धर्म नहीं कर रहे हम दूसरे के लिए ये मनुष्य भाव में आए ही नहीं कि कुटुंब के लिए कितना उपकार कर रहे हैं। देखो हम बाहर में गए, सब्जी लेके आ गए, कितना काम कर रहे हैं हम, कितना उपकार कर रहे हैं, उसके लिए आए नहीं हम तो ये अभी मजबूरी में हम मुनि नहीं बन पा रहे हैं, ये 28 मुल्कों का हमारा पालन ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसलिए मजबूरी में हम घर में बैठे। और इसका अर्थ है ऐसा नहीं कि हम अपने शरीर को ही ध्यान रखते रहेंगे, हमारे कुटुंब के लिए कितने भी पाप करते रहेंगे, ऐसा नहीं। हम धर्म भी करेंगे तो अपने आत्मा के लिए, मतलब वहाँ सब्जी भी लेने जाएंगे तो देखेंगे, मान लो कचरे आते, कचरे तो कचरे में देख लिए हमने 2 मिनट लगते, हमें घर पे जाके भी कोई काम तो है नहीं, करना क्या है। हम तो हमारा इतना पुण्य का उदय है, हम 4 घंटे भी व्यापार करें तो हमारी घर गृहस्थी चल सकती। तो बाकी के समय में हमें देखना है कि यहाँ पे कोई भी वस्तु ले रहे, अरे ये छोटे साइज का, बड़े भगवान ने कहा है अल्प विकसित होगा बढ़ने की, हम तो कोई केवली नहीं, विशेष ज्ञानी नहीं है, बड़े वाले कचरे ले लेते, फ्री में भी दे रहा है तो भैया नहीं चाहिए। हमें अपने लिए विवेक लगाना, दूसरे के लिए नहीं। हम धर्म अपने लिए करते हैं, हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं अपने स्वयं के लिए करते हैं, करनी। दूसरे को दिखाने के लिए हम कितने धर्मी, हम कितना काम करते हैं, ये दिखाने के लिए नहीं। यार ये समझना है, ये बहुत प्रकरण है, क्योंकि सब पाप हिंसा में घटित कर दिए उन्होंने, और कोई पाप ही नहीं। क्या 42वां श्लोक, 44वां श्लोक और 60वां श्लोक अच्छे से पढ़ लेना। प्रकरण क्या चल रहा है, मैं क्या कह रहा हूं, जैसे सिंपल है। अब तुमने इतना सूक्ष्म जाना, अरे स्थूल बुद्धि की वजह से तो संसार में, सूक्ष्म बुद्धि से ही संसार से बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि अमृतचंद्र आचार्य देव का शब्द क्या है, सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से काम होगा। अभी भले ही सूक्ष्म बुद्धि नहीं आ रहे, मानो तो सही, नहीं करनी होगी यही। वहां ऐसा नहीं कर रहे थे, क्या क्या सूक्ष्म बुद्धि लगा कर रखी आप, क्या रात दिन सूक्ष्म करते रहते, स्थूल करते रहते, ऐसा नहीं करना। अरे इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित हो रहा। तो वहां पे जैसे अब वो सब्जी वाले तो सब्जी वाले कमर्शियल, तो वहां सब्जी बेचने रखी है, उसकी पार्टी आदि में कहीं प्याज का कोई ऊपर का कवर है, प्याज का ऊपर का कवर गलती से, और उसने ऐसे अपने थल में नहीं भेजो, 2 मिनट देख लेते, तुम्हें देख के देना है तो दो, नहीं तुम्हें फ्री में भी नहीं चाहिए। अपने को एक बार अच्छे से आदत पढ़ लेनी चाहिए। अब साहब इसमें इतना टाइम किसके पास है, नहीं टाइम है। वो प्याज का इतना सा छिलका भी घर पे आ जाए, अनंत निगोदी जी को हम साथ में लेके आए, अपने आश्रय से, अपने अविवेक से, अपनी जल्दबाजी से, चंचलता से। क्यों? वो कहते ज्ञान करो। एक इंद्रिय किसे कहते, वनस्पति किसे कहते, पृथ्वी किसे कहते, जल किसे कहते, अग्नि किसे कहते। तुमने ज्ञान क्यों नहीं किया? सब हमारे पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान गुण किसके पास है? ज्ञान गुण किसके पास है? तो मुझे पता नहीं था, तुम्हें पता क्यों नहीं था? कोई अगर बिना ज्ञान के मुनि बन जाए और बाद में उनको पता चले कि हमने बराबर से मुनिपना नहीं पालन किया, तो तुमने किसने लेने को बोला ना मुनिपना? तुमने प्रॉपर ज्ञान क्यों नहीं किया? क्योंकि ज्ञान बिना बाकी का आगे का काम नहीं हो सकता। ज्ञान इसलिए क्या कह रहे बार बार, जानकर जानकर जानकर, पहले जानो तभी तुम्हारा त्याग हो सकता है। ये बात ऐसी समझो आप। कैसे हो गए? मैथिली शरण गुप्त करके एक दार्शनिक कहो, साहित्यिक कहो, जो भी कह सकते हैं, वो कहते क्या थे हम, क्या है और क्या होंगे, आओ जरा मिलकर विचार करें। क्या हो गए हम, क्या थे और क्या होने वाले, विचार करो। सोचने की बात है। मतलब हमें, हमारा मन मर गया है, कुछ फील ही नहीं होता हिंसा आदि। इतने तीव्र कषाई हो गए हम, मानने कोई तैयार नहीं हो रहे। तो इम्प्लीमेंटेशन तो बात की बात। प्रकरण कहां से चल रहा है? वनस्पति में सब प्रतिष्ठित, एक तो साधारण की बात हो गई,
और उसमें वो एक साधारण शरीर में कितने जीव, सिद्धों से अनंत गुने, सब हम नहीं मानते। आगम कह रहा है, आगम को नहीं मानते, तुम्हारा आगम ही नहीं मानते जो तुम्हारा त्रिकाली भी तुम्हें मानने में नहीं आए, क्योंकि त्रिकाली भी आगम में ही कहा हुआ है और देवगुरु धर्म, सच्चा धर्म का स्वरूप भी आगम में ही कहा हुआ। जब तुम आगम को नहीं मानते, आगम के कहे हुए 7 तत्वों से तुम निर्णय करते नहीं हो कि ये कैसे सत्यार्थ है, तो तुम्हारा काम ही नहीं होगा, काम नहीं होगा। तो प्रकरण कहां से चल रहा है कि ये साधारण में तो सिद्ध जितने हुए आज तक अनंत काल में, उससे अनंत गुने एक शरीर में निगोदी जीव है, इतनी हिंसा हो जाती है सब प्रतिष्ठित अगर साधारण वाले जीव उसके आश्रय से, और प्रत्येक वनस्पति के आधार से साधारण वाले जीव होते सब प्रतिष्ठित, इसलिए उनका ज्ञान करके छूटना चाहिए अपने लिए, और अप्रतिष्ठित अभी छूटा नहीं है तो लेना चाहिए। अब जिसकी ताकत है वो जैसे रायमल जी थे, टोडरमल जी साहब के समकालीन, जिन्होंने ज्ञानानंद श्रावकाचार्य लिखा था, तो उन्होंने हरि का जावत जीवन त्याग कर दिया। अब उनकी ताकत थी, अपनी नहीं ताकत है तो हम सब प्रतिष्ठित का छोड़ देंगे। अब अवृत्ति हो पाची नहीं पाची अलग बात है, बट परिणमन रूप तो नहीं करें, हम ग्रहण नहीं करें। तो ये हो गए 5 एक इंद्रिय की चर्चा मोटी मोटी। इसमें भी आप तत्वार सूत्र जी आदि की टीकाओं पढ़ोगे तो वहां भी पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी काय, ऐसे 4 भेद किए। हर एक जल काय, जल कायिक, जल जीव, अग्नि, अग्नि काय, अग्नि कायिक, अग्नि जीव, ऐसे 4। अब ये क्या चक्कर है, सरल है। इन 4 में से जो सामान्य वनस्पति मान लो, वनस्पति कह रहे, पृथ्वी कह लेते, चलो एक पत्थर पड़ा पृथ्वी है, तो पृथ्वी में वो कह रहे हैं, पृथ्वी में बाकी के 3 भेद गर्भी है, सामान्य पृथ्वी होगी। पृथ्वी काय किसे कहेंगे, पृथ्वी कायिक किसे कहेंगे और पृथ्वी जीव किसे कहेंगे। तो पृथ्वी जीव मतलब जो अपनी पूर्व आयु छोड़ के, अब यहाँ कोई मान लो पत्थर है, उस पत्थर में आके उत्पन्न होने वाला है, तो विग्रह गति में उसे पृथ्वी जीव कहेंगे। पृथ्वी जीव कौन, जो अभी वो पर्याय छोड़ दी और पृथ्वी में उत्पन्न होने वाला, रास्ते में है, 1 समय या 3 समय तक रास्ते में रह सकते, मैक्सिमम 3 समय, उसको पृथ्वी जीव कह दिया। पृथ्वी कायिक किसे कहा, जिसमें अभी पृथ्वी काय के जीव है, जिसमें उसे पृथ्वी कायिक कह दिया। और पृथ्वी काय किसे कहा, उसमें से जीव था और निकल गए। हम नहीं समझ सकते, हमें रिस्क नहीं लेनी चाहिए, जितना अवॉइड कर सकते करना चाहिए। ये 4 भेद के ऐसी वनस्पति आदि सब में एक इंद्रिय में कर ले, ठीक है। सबसे ज्यादा हिंसा अपनी एक इंद्रिय जीव की होती, जैनी सबसे ज्यादा एक इंद्रिय जीव की ज्यादा हिंसा, अग्नि आदि। और साधनों में तो अभी अग्नि का आदि की बहुत यूज होता है, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। तो एक इंद्रिय की बात होगी, 2 इंद्रिय में लट आदि आएंगे, शंख आदि आएंगे जो समुद्र आदि के किनारे होते हैं। 3 इंद्रिय में चींटी आदि सब आएंगे। 4 इंद्रिय में आपके मच्छर आदि आएंगे, उनके पास एक एक इंद्रिय बढ़ते जाते हैं। और 5 इंद्रिय में असंगी में बिना मन वाले कुछ ऐसे मेंढक आदि होते हैं, सर्प आदि होते हैं जिनको मन नहीं है, हम वो केवल ही जानते हो कैसे, हम नहीं अंदर का पता कर सकते कि ये संगी कि असंगी, बट मोटा मोटा कथन अब जो भी होगा। और मन सहित एक तो बाहर में जो कुत्ता बिल्ली आदि दिखते हैं वो भी हो सकते हैं, हमारे जैसे जीव सब हम संगी पंचेंद्रिय है, और देव वाले संगी पंचेंद्रिय होते हैं, और नारकी वाले भी संगी पंचेंद्रिय थे। नारकी में मात्र नपुंसक वेद है, देव में मनुष्य पुरुष और स्त्री वेद है, मनुष्य और तीर्यंश में संगी पंचेंद्रिय, तीर्यंश में तीनों वेद है, असंगी में भी तीनों वेद है, और एकेंद्रिय से चौरेंद्रिय मात्र नपुंसक वेद है। समूर्छन मनुष्य करके होते हैं, समूर्छन तीर्यंश करके होते हैं, जो थोड़ी आगे चर्चा आ सकती है कभी। तो उसमें समूर्छन मनुष्य जो होते हैं वो संगी पंचेंद्रिय है, बिना माता पिता के उत्पन्न होते, एक श्वासोश्वास में 8-10 बार जन्म करते हैं, जो 66,336 का कैलकुलेशन आता है शूद्र भव का एक मूर्त में, तो उसमें समूर्छन मनुष्य के 8 भव कहे,
ऐसे ही संगी पंचेंद्रिय तीर्यंश के 8 भव, असंगी पंचेंद्रिय तीर्यंश के 8 भव, ऐसे पंचेंद्रिय में 24 भव होते हैं। 6012 6012 ये 66,100 जितने भी 32 आदि भव होते हैं वो एक इंद्रिय के हैं। वहां से कैलकुलेशन देख लेना, अभी उतना नहीं ले रहा हूं मैं। 2 इंद्रिय के 80 भव, 3 इंद्रिय के 60 भव, 4 इंद्रिय के 40 भव। ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 66,336 भव होते हैं। एक मुहूर्त में इतने जन्म मरण कर लेता है जीव, शुद्र भव जिसे कहते। 8 बार की चर्चा जो आती है इसी भव होते। ये सब पाप का ही फल है, हिंसा का फल है। हम बहुत बार कर चुके, अभी बड़ा अवसर अच्छा आया है। अमृत चंद्र देव भी बड़ी कृपा कर रहे हैं, टोडरमल जी साहब ने भी शक्ति प्रमाण अच्छा खोला हुआ है। हमें बस समझ के जो योग्यता बेस्ट कर सकते कर लेना चाहिए अपने लिए। ये महत्वपूर्ण है। ये धर्म में ना बहुत सी चीज़ों को बड़ा भ्रम होता। हम धर्म लोगों के लिए करते हैं, जैन धर्म जो उपकार करके लिए करते हैं, ये भ्रम निकालना चाहिए। धर्म हम अपने आत्मा के लिए कर रहे हैं, ये तैयार होना चाहिए माचे, फिर सब इजी हो जाएगा काम। तो तब किसी को दिखाने के लिए काम करने की आवश्यकता ही पड़ेगी नहीं। बस हमें अच्छा लग रहा है हम करें, फिर दुनिया हमें कुछ भी करे, कितनी भी हंसी कराए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी अपना काम करता जाता है, श्वान अपना काम करे, श्वान को करने दो। डीओजी साहब तो डीओजी साहब ही रहेंगे। तो प्रकरण कहाँ से चल रहा है? तो ये केंद्रीय आदि की ज्ञान कर लेना चाहिए। ये कहाँ होते हैं, कहाँ काई आती है, कहाँ जीव कौन से चलित रस हो गए, कौन से क्या बोलते हैं गुणे हो गए अनाज, कहाँ चलते फिरते, बहुत बार चलते फिरते दिखते, बिना चलते फिरते नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए तो हमने देखे ना, ये आटे आदि मर्यादा के बाद में वहाँ त्रस उत्पन्न हो जाते, नम मसाले आदि के। तो ये हमें ज्ञान श्रद्धा होना चाहिए, आगम के आधार से श्रद्धा में है। और कितना बच सकते, क्या कर सकते, निरंतर चलना चाहिए, होना चाहिए इसमें। तो हम फिर से यहाँ जुड़ जाते हैं। देखिए आज तो पूरा कर ही ले चाहिए प्रकरण, ताकि कल से फिर आगे की महत्वपूर्ण 8 मूल की चर्चा चल सकती है। तो अपने भाव प्राण अथवा द्रव्य प्राण तथा परजीव के भाव प्राण द्रव्य प्राण ये हिस्से के भेद है, अथवा एकेंद्रिय आदि जीव समास के भेद जानना, ये हमने शक्ति प्रमाण यहाँ किया। अथवा जहाँ जहाँ जीव के उत्पन्न होने के स्थान है वह जानना, जीव कहाँ उत्पन्न हो सकते है जानना। जैसे घर में अपने को पता है मकड़ी आदि पर्टिकुलर समय में उत्पन्न होती है, चींटी आदि, तो क्यों उत्पन्न होती, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसका उपाय क्या है, अहिंसक उपाय क्या है, ये होना चाहिए। अभी काल का प्रभाव इतना खतरनाक है, अहिंसक उपाय रहे नहीं, वो जिनवानी आदि जल गई, खत्म हो गई, कुछ भी होगा, और हमने वो ज्ञान छोड़ दिया, दिमाग लग गई, कुछ भी हुआ होगा। अभी हमें ज्ञान ही नहीं कि चींटी कम कैसी होगी, अहिंसक उपाय क्या है। हम क्या है लक्ष्मण रेखा लेके आ जाएंगे, करेंगे, बट इससे भी काम नहीं होता। मजबूरी में हमें भी कभी कभी अभी ये बराबर उपाय पता नहीं है, हमें भी कभी कभी ये लक्ष्मण रेखा यूज करनी पड़ती। इतनी सारी चिट्ठियाँ आती, कुछ सुखाते, कुछ धोती, कुछ होता है, बड़े संकट के काम में भी ज्ञान ही नहीं रहा। अच्छे विद्वानों को इसको उसको पूछो, बोलते हमें भी पता नहीं, क्या हालत देखो कैसी खराब है। हमने ये मेन ज्ञान छोड़ दिया, इसका इंपॉर्टेंस नहीं, और हमने कौन सा ज्ञान उर्दू किया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। उससे क्या हो रहा है? अभी कल परसों कोई कह रहा था हैदराबाद या बैंगलोर में कोई यूएस में जॉब था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इंजीनियर, दोनों बच्चे से टॉप पे, यूएस में घर आदि था, वहां पे 8 महीने पहले जॉब से निकाल दिया, क्यों, जरूरत नहीं। तो यह आ गए, डिप्रेशन में चला गया, जॉब नहीं, छूट गया। वाइफ को कहीं से जॉब मिला, 2.5 साल पहले शादी हुई थी, तो वाइफ को कहीं से जॉब मिला और वो दूसरी सिटी में थी, हैदराबाद या कहीं होगी, हस्बैंड यहाँ अकेला था, तो वो आना वाला चाहिए 50 था, उसने अंदर ही सुसाइड कर लिया, फैन में लटक गया, सुसाइड कर लिया। पत्नी आवाज दे रही, नहीं खुल रही है, तो फिर दरवाजा आके तोड़ा, सिक्योरिटी आदि ने आके, रिश्तेदार आके अंदर देखा, 10-20 मिनट के अंदर उसको क्या परिणाम आए, 18वीं मंजिल पे गई, वहां से कूद गई, वाइफ भी, दोनों इंजीनियर। प्रकरण कहाँ से? हम बोल रहे हैं सीख के हमारा कल्याण होगा, तो तुम मरने जा रहे हो, तुम्हें मरने भी नहीं, मतलब तुम्हें जीना कैसे है, मनुष्य को कितना महत्व, कुछ भी नहीं समझ रहा। दोनों, उसने भी सुसाइड कर लिया, जो भी कारण हुआ। प्रकरण कहाँ से ले रहा हूं मैं? तुम आत्मज्ञान से दूर हो रहे हो,
तुम ये लौकिक पढ़ाई को इतना उर्दू कर दिया कि उसके बिना हमारा जी नहीं सकते, इतना तुमने कर दिया और इसको तुमने फालतू का समझ लिया, तुम्हारी ऐसी हाल होगी। कितने ऐसी घटनाएं होती, बैठे बैठे मर जाते, मरना मंजूर है हमें सहन नहीं हो। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, ये पढ़ना कुछ भी काम का नहीं, ये पढ़ना चाहिए, यहां से मार्ग मिलेगा और कहीं से मार्ग मिलेगा नहीं, तो देख लेना चाहिए। जीवन इतना इजी हो गया, इतना इजी हो गया, और हम भी यही कर रहे, देखा देखी पब्लिक के, अपने बच्चों को धर्म से नहीं, भैया धर्म बाद में हो जाएगा, और फिर वो भी सस्टेन नहीं कर पाए, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आया तो डिप्रेशन में वो भी चले जाते। कहां से क्या करे भैया, तुम्हें ये उपाय देना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास, ऑप्शन ही नहीं तुम्हारे पास। और तुम जितना धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसमें धर्म और मोक्ष को तुम दूर करोगे, अर्थ और काम को, उतना तुम्हारी पीड़ा बढ़ेगी, पीड़ा बढ़ेगी। धन कमाना 5 इंद्रिय विषय, धन कमाना 5 इंद्रिय विषय। धर्म के नाम पे आ गए, मंदिर में आ गए हम, वो भी 8-15 दिन में कभी आ जाएंगे, संडे वनडे आ जाएंगे, दोपहर को 11 बजे आ जाएंगे, हो गया, तुम्हारा काम नहीं होगा, नहीं होगा, काम ही नहीं होगा, सुखी नहीं होंगे तुम। ये बात ऐसी है। देखो यहाँ क्या करें, तो जीव के उत्पन्न होने के स्थान को जानना, उनका यथास्थान वर्णन होता ही है। हिंसक, हिंसा करने वाले जीव को हिंसक कहते हैं। वहां प्रमाद भाव रूप से प्रणमन करने वाले अथवा अयत्नाचार में प्रवर्तन करने वाले जीव को हिंसक कहते हैं। प्रमाद भाव से मतलब जैसे मैंने कहा ना, सिंपल, अरे ये आउटडेटेड लगेगा आज की इसमें, बट मैं उसका अनुभव कर चुका हूं। सिंपल सब्जी सुधारना है, अयत्नाचार से प्रति फटाफट 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 सुधार दी, देखे नहीं जीव है क्या है कैसे, कुछ नहीं, हाँ हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, मिक्सर में निकल जाएगा इसमें, तो कहते वो प्रमाद भाव से तुम हिंसक हो, हिंसा की तुमने, इसका अर्थ है डीप मीनिंग। तुमने यत्न से काम नहीं किया ना, तुम्हारा काम गया। हम मनी इतनी यत्न नहीं पाल सकते। यार मैं सिंपल उदाहरण दे रहा हूं, बहुत छोटा उदाहरण नॉर्मल लाइफ का। क्या कह रहे, तुमने प्रमाद भाव किया कल्याणकारी कार्य में। कल्याणकारी क्या कर रहे, देखना, शोधना। हम शोध रहे, हम हर जगह शोध रहे सुख को, और कुछ नहीं शोध रहे। तो हम जब भी यत्नाचार से काम करते हैं, हम सुख को ही प्राप्त करेंगे, शोधेंगे, विशुद्धि होगी। मानो, मानना पड़ेगा आपको। तो ये कह रहे हिंसा, हिंसा को पीड़ा पहुंचाना अथवा उसका घात करना हिंसा है, उसका वर्णन ऊपर कर आए हैं। हिंसा फल, हिंसा से जो कुछ फल प्राप्त हो उसे हिंसा फल कहते हैं। इस लोक में तो हिंसक जीव निंदा पाते हैं। मैंने इसको प्रकरण को खोला हुआ है। आज तो क्या है, फैक्ट्री लगाता है, उसको मजा आता है, तो अनुमोदना करने वाले 50 मिलते, तो आज का तो उल्टा जमाना है। बाकी इसके पहले तो सब जीवी नॉर्मल ऐसे हाथ में लेके आ जावे, अच्छा नहीं माना जावे। वो छुपा के लाता था कि एक इंद्रिय जीव है, ये अच्छा नहीं माना जाता है लोक व्यवहार में, तो छुपा के लाता था। और आज तो उल्टा है। बट भले ही हिंसा का निंदा नहीं होगी यहाँ वर्तमान में। चलो, राजा द्वारा दंड भले ही नहीं मिलेगा, और जिसकी हिंसा करना चाहता है यदि उसका वश चले तो वही इसका घात कर डालता है। अब एक इंद्रिय वो तो हमारा घात नहीं कर सकते हैं, बट अन्य इसमें हो सकता है हमारा घात। तथा परलोक में नरकादि गति पाता है, कभी ना कभी वहां नाना प्रकार के छेदन वेदन आदि शारीरिक तथा अनेक प्रकार के मानसिक कष्ट भोगता है। नरक का वर्णन कोई कहाँ तक लिखे, सर्व दुखों का ही समुदाय है। तिर्यक दुख प्रत्यक्ष ही प्रतिभाषित होता है, यह सब हिंसा का फल है। इस प्रकार हिंसा को जानकर स्वयं ही उसका घात न करे, हिंसक को जानकर स्वयं वैसा न बने, हिंसा को जानकर उसका त्याग करे और हिंसा का फल जानकर उससे भयभीत रहे। जानकर जानकर जानकर, इसलिए 4 वेद जानना। इस तरह से वेद है, और कुछ विशेष चर्चा होगी आगे की श्लोक की करते हैं।